हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे सामान्य ज्ञान वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहे हैं। और यह जो है इस सीरीज का 15वां वीडियो है। इससे पहले अपने चैनल पर इस सीरीज का 1 से लेकर 14 वीडियो तक दोस्तों अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे जरूर जाकर देखें और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करें, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो आज का जो प्रश्न आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 और देख सकते हैं 3/4/2016 शिफ्ट 1 का पेपर है। तो दोस्तों इसमें आपका कितना स्कोर होता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 549 नंबर है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। मतलब आपसे यह पूछा गया दोस्तों, जब ऑक्सीकरण होता है तो उस समय जो है इसमें 4 यहाँ दिया गया ऑप्शन क्या होता है। तो उस समय क्या होता है दोस्तों, जब भी ऑक्सीकरण होगा उसमें इलेक्ट्रॉन में जो है कमी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन में जो है कमी आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 550वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है। यानी सबसे लंबी दूरी जो है कह सकते हैं किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्नों को आपको जरूर याद रखने चाहिए। भारत में सबसे तेज गति चलने वाली जो रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस, अब ये भी याद रखें क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 551 नंबर, सबरी कार्तिक कौन है, यही आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा सही। सबरी कार्तिक जो है प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन हैं। तो ये प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 552वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, जुंको तेबई, जो कि जापान की रहने वाली थी। याद रखेंगे फ्रेंड्स, जापान की महिला जो है प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर है, जो कि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे दोस्तों, नेपाल में जो है ये है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्नों को आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 553वां प्रश्न दे सकते हैं, स्वच्छ भारत 2015 सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है। तो दोस्तों उस टाइम का ये करंट अफेयर्स था, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, मैसूर, जो कि कर्नाटक में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 554वां प्रश्न दे सकते हैं, साइबेरियाई आइबेक्स क्या है। ये जो है साइबेरियाई आइबेक्स क्या है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, बड़ी और भारी बकरियां। आपको पता है दोस्तों कि बकरियों में जो सबसे अच्छा नस्ल वाला होता है वो होता है जमुना पारी। यहाँ से भी जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। गाय में जो सबसे अच्छे नस्ल की होती है वो होती है साहिवाल, और भैंस में दोस्तों मुर्रा। ये प्रश्न को भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 555वां प्रश्न है, आर्कीपेलेगो क्या है, यही आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसका आंसर की बात करें यहाँ 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए हो जाएगा सही, द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 556वां प्रश्न है, प्लेनेट 9 क्या है, यानी प्लेनेट 9 क्या है दोस्तों, यही आपसे पूछा गया है। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, प्लेनेट 9 जो है। तो इसका आंसर बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह, यही है दोस्तों प्लेनेट 9। बात करें कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 ग्रह है। सबसे पहले 9 ग्रह था, लेकिन प्लूटो को जो है 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। सबसे बड़ा ग्रह की बात करें दोस्तों तो बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह है बुध।
जो सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सकते हैं 557 प्रश्न है, मधुबनी कला क्या है? यही आपसे पूछा गया। तो मधुबनी कला क्या दोस्तों? तो यह जो है बिहार में प्रचलित लोक कला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से बहुत जो है फेमस नाम है दोस्तों, कुछ वो सारे नाम आपको याद रखने चाहिए। मधुबनी जो है चित्रकला से बहुत सारे लोगों के नाम जुड़े हैं, जैसे कि दोस्तों सिया देवी, महासुंदरी देवी, शशिकला देवी, ये सब जो है विख्यात कलाकार हैं। तो ये सारे प्रश्नों को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 558 प्रश्न, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? यही आपसे पूछा गया, मसाई मारा जो है नेशनल रिजर्व कहाँ है? दोस्तों ये है ऑप्शन बी हो जाएगा सही, केनिया में। तो इस प्रश्न को याद रखेंगे, केनिया में जो है मसाई मारा नेशनल रिजर्व पार्क है। भारत में जो है सबसे पहले आरक्षित जैव मंडल 1986 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, जिसे नीलगिरी याद रखेंगे, जो कि तमिलनाडु में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 559वां प्रश्न है, जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये 1610 ईस्वी में खोज किया गया था, उसमें चंद्रमाओं की संख्या 4 थी। ये प्रश्न को याद रखेंगे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? तो गैलीलियो गैलीली। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं 560वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, सत्य की विजय होती है। यही है जो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, याद रखेंगे दोस्तों। वहीं से इस वाक्य को लिया गया है, जिसे राष्ट्रीय वाक्य भी कहा जाता है। चलिए 561वां प्रश्न देख सकते हैं, स्वदेशी क्या है? तो दोस्तों इसके करेक्ट आंसर की अगर बात करें स्वदेशी क्या है, तो ये स्वदेशी जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सही, भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई वस्तु है। तो ये प्रश्न को अब याद रखेंगे, काफ़ी बार जो है एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 562वां प्रश्न देख सकते हैं कि डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये सभी जो नेशनल पार्क है ऑप्शन बी हो जाएगा सही, असम में स्थित है। प्रश्न को याद रखेंगे, असम में एक और जो है रिजर्व है जहां एक सींग वाले गैंडे काफी फेमस है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 563वां प्रश्न देख सकते हैं, अंजलि ईला मेनन कौन है? तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, भारतीय महिला कलाकार अंजलि ईला मेनन दोस्तों एक चित्रकार भी रही है, अपने क्षेत्र में काफ़ी जो है फेमस भी रही है। तो ये प्रश्न को आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 564वां प्रश्न है, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, नासिक। महाराष्ट्र के नासिक में दोस्तों वहाँ जो है नोट एक तरह से कह सकते हैं मुद्रित किए जाते हैं, छापे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 565वां प्रश्न है, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो दोस्तों ये पंचतंत्र जो है लिखा गया है, काफ़ी अच्छे प्रश्न है, ये विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, जो गुप्त काल के जो है माने जाते हैं। ये भी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। कालिदास के नाम आपने जरूर सुनेंगे दोस्तों, कालिदास भी जो है गुप्त काल से ही संबंधित है। इनके द्वारा मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, बहुत सारे पुस्तक इनके द्वारा लिखे गए हैं। 586वां प्रश्न देख सकते हैं, यह माले हुआ दोस्तों, माले किस देश की राजधानी है? तो माले जो है दोस्तों ये ऑप्शन सी हो जाएगा सही, माले जो है मालदीव की राजधानी है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 567 नंबर, MS स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकीविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? ये जो है MS स्वामीनाथन जो है किसमें प्रमुख भूमिका निभाई है, यही आपसे पूछा गया। तो दोस्तों इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, हरित क्रांति। MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। आपको पता दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966-67 में हुई थी, और सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा हरित क्रांति में वो गेहूं के फसल पर पड़ा है।
ये भी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। श्वेत क्रांति दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन इससे संबंधित है। पीली क्रांति जो है तेलहन और दलहन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। ये भी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। 568 में प्रश्न दे सकते हैं, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। दोस्तों चिपको आंदोलन कहाँ शुरुआत हुआ था, इसकी शुरुआत उत्तराखंड में जो है हुई थी। तो ये प्रश्न को याद रखेंगे। 1970 ईस्वी के दशक में उत्तराखंड के जो है गढ़वाल जिले में इस आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका प्रमुख जो है माना जाता है, प्रमुख अभिनेता कह सकते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है। तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कंपाला। युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला है। रूस की राजधानी कहाँ है दोस्तों, मॉस्को है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है, तो ये भी प्रश्न, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है दोस्तों कैनबरा। ये याद रखेंगे, बहुत सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए 570वां प्रश्न है, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। सोने का जो मूल्य है दोस्तों ये निर्धारित किया जाता है, उसका प्राइस यानी कह सकते हैं कीमत। तो ये क्या था, इंग्लैंड की राजधानी आपको पता है कि लंदन, और लंदन में ही जो है इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। दोस्तों बात करें सबसे अधिक सोने का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो याद रखेंगे साउथ अफ्रीका। और उसके बाद दोस्तों सबसे अधिक सोने का भंडार किस देश में है, तो याद रखेंगे यूएसए में। भारत में सोना सबसे पहले दोस्तों कर्नाटक में काली गुरली जो है फेमस है। 571वां प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। तो फ्रेंड्स इसके आंसर की बात करें, बैक्टीरिया के संक्रमण का जो है सबसे आम इलाज है वो है ऑप्शन सी हो जाएगा सही, एंटीबायोटिक्स। दोस्तों आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स एक पेनिसिलिन जो है दवा कवक से भी तैयार किए जाते हैं, जिसका खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो दोस्तों वो भी एक तरह से जो है एंटीबायोटिक्स से ही हैं, तो आप समझ लेंगे। नेक्स्ट हिसाब जैसे दोस्तों 572वां प्रश्न है, अभ्रक या मायका किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, बिहार। बिहार में सबसे अधिक जो है अभ्रक का जो है एक तरह से कह सकते हैं उत्पादन होता है। इसके बाद दोस्तों होता है किस राज्य में, तो वो होता है झारखंड में, आपको पता होगा। और दोस्तों अभ्रक जो है दुनिया में या कह सकते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जो है उत्पादन भारत में होता है। विश्व में जो है लगभग 90% अभ्रक का उत्पादन केवल और केवल भारत ही करता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 573वां प्रश्न है, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। चित्रों की एक श्रृंखला दोस्तों इसमें कही जा रही है, तो आपसे पूछा गया कि कौन चित्रकार वो थे। तो बात करें इसके आंसर की, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अतुल डोलिया। यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अमृता शेरगिल, तो ये भी जो एक महान चित्रकारी रहे हैं इंडिया में। इसके बाद अंजलि इला मेनन, तो ये सारे भी जो है क्वेश्चन ठीक ठाक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 574वां प्रश्न है, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसमें क्या गलत है। तो ऑप्शन ए देखिए, इसमें लिखा है कि इसे 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। तो ये दोस्तों सही है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है दोस्तों, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, तो ये भी सी नंबर सही है। ऑप्शन डी जो है वो आपको बता दोस्तों कि रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यही ऑप्शन जो इसमें दिया है ये गलत है। 8 से 9 की जो है तीव्रता दोस्तों ये सबसे खतरनाक भूकंप माने जाते हैं, इतना आप समझ लीजिए। और दोस्तों जो मध्यम भूकंप होता है उसका जो होता है परास, अब एक तरह से कह सकते हैं 4 से 5 उसकी तीव्रता होती है, वो मध्यम भूकंप होता है। लेकिन सबसे भयानक भूकंप 8 से 9 की तीव्रता को माना जाता है। लेकिन इसमें क्या कहा कि हल्का भूकंप। दोस्तों हम आपको बता दें कि पृथ्वी के जहाँ भूकंप की शुरुआत होती है उसे केंद्र कहते हैं। और दोस्तों जहाँ से वो पृथ्वी तक जो केंद्र पहुँचता है, पृथ्वी पर जिस जगह सबसे पहले पहुँचता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। और बात करें दोस्तों तो भूकंप मापी आपको पता है कि रिक्टर स्केल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 575वां प्रश्न दे सकते हैं, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है।
तो फ्रेंड्स इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 60 से 100 के बीच। आपको पता है दोस्तों कि नॉर्मल जो है 72 बार 1 मिनट में मनुष्य का जो है हृदय धड़कता है, ये तो आपको पता है। 1 मिनट में मनुष्य सांस लेता है 15 से 16 के बीच में, यानी 15-16 बार जो है वो 1 मिनट में सांस भी ले लेते हैं। दिल की धड़कनें जो होती है दोस्तों ये बच्चों में ज़्यादा होती है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, 576वां प्रश्न है, मकर संक्रांति कब होता है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 22 दिसंबर को जो है मकर संक्रांति इसे माना जाता है। और दोस्तों बात करें इस दिन जो है क्या होता है कि सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत पड़ते हैं, इसलिए जो है मकर संक्रांति इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 570 प्रश्न है कि निम्नलिखित को पढ़े और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। दोस्तों यह एक तरह से जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। निर्देशांक जो है निर्देशक सिद्धांत दायित्व है जो राज्य को पूरा करने संबंधित है, यही इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो 578वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर की बात करें तो विटामिन के जो है ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर होगा B12। ये प्रश्नों को आप याद रखेंगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है, याद रखेंगे। विटामिन सी का जो नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। 579वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 2015 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में 144वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अफगानिस्तान। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि विश्व व्यापार संगठन जिसको जो है WTO कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई है। दोस्तों ये WTO जो है विश्व व्यापार संगठन पहले गेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसको जो है 1995 में नाम बदल करके विश्व व्यापार संगठन बना दिया है। बात करें इसके दोस्तों मुख्यालय, तो इसके मुख्यालय कहाँ है? तो है जिनेवा में। नेक्स्ट हम देख सकते हैं 580वां प्रश्न है, 2015 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? सबसे शांतिपूर्ण देश की बात करें फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, आइसलैंड। दोस्तों इसमें शांति प्रिय देश में भूटान भी शामिल है, ये भी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। 581वां प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो श्रीलंका की राजधानी की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कोलंबो। बात करें दोस्तों श्रीलंका की राजधानी कहीं कहीं आपको जो है जयवर्धनपुरा कोटा भी जो है देखने को मिलता है, लेकिन इसका वास्तविक राजधानी आप याद रखेंगे कोलंबो है। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 582वां प्रश्न दे सकते हैं, भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है? इसका आंसर आपको जरूर याद होगा फ्रेंड्स, आपको बता दें इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा सही, चावल। और बात करें दोस्तों कि भारत में सबसे ज्यादा दूसरी जो फसल होती है वो होती है गेहूं, और विश्व में सबसे अधिक जो किस फसल की उपजाऊ या कह सकते हैं खेती होती है तो वो होती है गेहूं की, याद रखेंगे। चावल सबसे अधिक दोस्तों चीन में उत्पादन होता है, विश्व में सर्वप्रथम जो है चीन में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है, और चीन में ही दोस्तों चावल का जो है मुख्य उत्पादक भूमि भी माना जाता है, यानी चावल की शुरुआत वहीं से हुई थी। 583वां प्रश्न देख सकते हैं, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ऑपरेशन शक्ति। आपको पता कि पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में वो 1974 ईस्वी में किया गया था, और दूसरा परमाणु परीक्षण जो है 1998 में किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 584वां प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? या दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं हंसाने वाली गैस जो है इसमें से कौन है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों इसका जो फॉर्मूला N2S होता है, सॉरी N2, तो ये प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं 585वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो बात करें दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम 10,
तो ये है। डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। और विंडोज 7 तो पहले से है। बात करें दोस्तों C++, तो ये जो है एक एप्लीकेशन है जो कि जावा से संबंधित है और ये जो है विंडोज नहीं है, तो याद रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 586वां प्रश्न है, डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, मॉडेम। दोस्तों बात करें यूएसबी का जो फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, याद रखेंगे। रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। HTML का दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। 587वां प्रश्न दे सकते हैं कि सेपेक टेक्रेव क्या है? तो दोस्तों सेकेव आप देख सकते हैं, सेपेक टेक्रेव जो है क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, वॉलीबॉल को किक मारना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल को किक मारना। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में प्रत्येक खिलाड़ी कितने होते हैं दोस्तों? 5 खिलाड़ी होते हैं, याद रखेंगे। पोलो में होते हैं 4। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इसका आप देख सकते हैं 588वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? बात करें दोस्तों गंगा नदी, तो गंगा नदी जो है समुद्र में प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी ये भी दोस्तों जो है समुद्र में प्रवाहित होती है। कावेरी तो होती है। बात करें दोस्तों जमुना, जिसे यमुना नदी कहा जाता है, तो ये एकमात्र ऐसी नदी जो कि समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। ये दोस्तों गंगा की सबसे सहायक नदी और सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है, जो कि समुद्र में नहीं जाकर के सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी में जो है जमुना मिल जाती है। गंगा नदी की लंबाई दोस्तों आपको याद होगा 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात करें दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा, तो किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर। और एक और बता दोस्तों कि भारत से होकर जाने वाली सबसे लंबी नदी क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर उसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों तिब्बत में सांपो नाम से जाना जाता है। और जैसे ही भारत में प्रवेश करते हैं ये असम में प्रवेश करते हैं, जहाँ से दिहांग के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, तो ये सारे प्रश्नों को आप कवर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर लाइक करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें जो है काफ़ी मोटिवेट करती है। तो आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।